हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करते समय हम स्टैंडर्ड डेविएशन को एसडी भी लिख सकते हैं और इसको शो किया जाता है सिग्मा से, तो हम इसको सिग्मा भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग 3 डिफरेंट मेथड्स: डायरेक्ट मेथड, shortcut method and step deviation method. We have taken an example of individual series and we are going to solve this by using all 3 methods: direct method, shortcut method and step deviation method. And the answer for the question from all the 3 methods must remain same. So let's start. सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। In direct method, the formula to calculate standard deviation or sigma equals to sigma x square upon n. Now what does this sign indicate? It indicates sum total of x square upon number of digits, और इस पूरी वैल्यू को किस में रखना है? रूट में रखना है, यानी कि यहाँ हमें रूट फाइंड करना होगा। सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला ध्यान रखते हैं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? हमें x चाहिए ताकि हम x का स्क्वायर कर सकें, और हमें n चाहिए। तो आइए लेट अस अंडरस्टैंड कि इन वैल्यूज को कैसे फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को यहाँ लिख लिया है। अब x निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें मीन फाइंड करना होगा x बार। x बार अगर आपसे नहीं आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मीन निकालने का लिंक दिया हुआ है, आप वीडियोस को देखकर कवर कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ सीख लेते हैं। x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, यानी कि x बार यानी कि मीन निकालने का फॉर्मूला है सम टोटल ऑफ x अपॉन n। x हमें दिया गया है, इसका टोटल आ जाता है 170 अपॉन n मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, that is 10. When we divide it we get 17. So हमें मीन की वैल्यू यानी कि x बार की वैल्यू मिल गई है 17। अब हम क्या करेंगे? x निकालने के लिए डेविएशन लेंगे फ्रॉम मीन x बार से, और डेविएशन लेने का फॉर्मूला है x माइनस x बार, यानी कि पूरी x में से हम x बार की यानी कि मीन की वैल्यू को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं? पूरी x को लिख लेते हैं, ये डिजिट सभी हमने यहाँ लिख ली हैं, और इसमें से x बार की वैल्यू 17 को हमने क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है। तो 8 माइनस 17 वी गेट माइनस 9, 10 माइनस 17 वी गेट माइनस 7, 12 माइनस 17 वी गेट माइनस 5, 14 माइनस 17 वी गेट माइनस 3, 16 माइनस 17 वी गेट माइनस 1, 18 minus 17 we get 1, 20 minus 17 we get 3, 22 minus 17 we get 5, 24 minus 17 we get 7, and 26 minus 17 we get 9. And the sum total of x must remain 0. Now हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x का स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? जो हमारे पास x आ जाता है हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। x का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81 और माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 7 का 49 और 9 का 81। एंड इफ वी मेक द सम टोटल ऑफ दिस दैट विल बी 330। तो हमारे पास इसका सम टोटल कितना आ जाता है? 330 आ जाता है। नाउ फाइनली हमें क्या करना है? हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का टोटल, दैट इज 330 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ डिजिट जो हमने लिए थे 10, इसको रूट में ले लेंगे, डिवाइड करेंगे, यहां आ जाएगा रूट में 33, और अब हमें क्या करना है? रूट 33 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो रूट 33 की वैल्यू होगी 5.74। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर हमारा आएगा 5.74।
अगर आपसे रूट कैलकुलेट करना नहीं आता है तो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उसे देखकर रूट को कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। ये था इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना, जिसमें हमें फॉर्मूला लगाना है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन और टोटल का क्या करना है, रूट निकालना है। जहाँ एक्स निकालने का फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार यानी कि मीन, तो हम यहाँ डेविएशन लेते हैं मीन से, फिर एक्स निकाल कर उसका स्क्वायर करते हैं, इसका टोटल करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज लगाते हैं, देन फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का डायरेक्ट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का शॉर्टकट मेथड समझते हैं। और याद रहे, एक क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व करें, हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, टू कैलकुलेट standard deviation using shortcut method in individual series, the formula is sigma equals to sigma d square upon n minus sigma d upon n का होल स्क्वायर और सबका रूट। सो लेट्स स्टार्ट कि इन वैल्यूज को कैसे फाइंड करना है। सेम हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, एक्स लिख लिया है। इस बार हम यहाँ मेन फाइंड नहीं करेंगे, यानी कि हमें एक्स बार को फाइंड नहीं करना है। हम एक्स में से किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे एज मीन। जैसे मैंने 14 को ए एज्यूम कर लिया है। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, यानी कि मीन निकालना नहीं है। एक्स में से किसी भी एक वैल्यू को मीन एज्यूम कर लेना है। तो इस बार हम डेविएशन ए से निकालेंगे, यानी कि एज्यूम्ड मीन से निकालेंगे, एक्स बार से नहीं निकालेंगे। जबकि डायरेक्ट मेथड में हमने पहले एक्स बार निकाला था, तब हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी। इस बार हमें डेविएशन लेना है ए से, एक्स बार से नहीं। ए क्या है, एक्स की किसी भी एक वैल्यू को हमने मीन एज्यूम कर लिया है। अब देखिए फॉर्मूला वही है, एक्स माइनस ए इक्वल्स टू डी। इसे डी भी लिख सकते हैं और डी एक्स भी लिख सकते हैं, तो जो आप चाहे लिख सकते हैं। नाउ एक्स ये रहा हमारा, हमने लिख लिया है, और माइनस ए, इस बार हमने ए कितना लिया है, 14 लिया है, तो इसको माइनस करते चले जाएंगे। तो 8 माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस 6, 10 minus 14 is equals to minus 4, 12 minus 14 is equals to minus 2, 14 minus 14 is equals to 0, that is 0, 16 minus 14 is equals to 2, 18 minus 14 is equals to 4, 20 minus 14 is equals to 6, 22 minus 14 is equals to 8, 24 minus 14 equals to 10, and 26 minus 14 equals to 12. So the values of minus 12 minus 12 and the values of plus 42 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 30। तो इसका टोटल आता है 30 हमारे पास। डी का टोटल आ गया। हम क्या करेंगे, डी का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि हमें चाहिए सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल। तो डी का स्क्वायर निकालते हैं। 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144 एंड द टोटल ऑफ डी स्क्वायर इज 420। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यूज रख लेते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर यानी कि सम टोटल ऑफ डी स्क्वायर का टोटल कितना है, 420 डिवाइडेड बाय एन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि हमने ले लिया है। नाउ सिग्मा डी यानी कि डी का टोटल कितना है, 30 डिवाइडेड बाय एन यानी कि 10, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, 420 बाय 10 इक्वल्स टू 42 एंड 30 बाय 10 इक्वल्स टू 3 का होल स्क्वायर। वैल्यूज कर लेते हैं। 42 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 42 माइनस 9 कितना आता है, 33। देखिए पहले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल 33 आ गया है, और 33 का रूट क्या होता है, 5.74। सो अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट मेथड द आंसर विल बी 5.74 विच इज एग्जैक्ट इक्वल टू दी डायरेक्ट मेथड। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी को स्टेप डेविएशन मेथड से समझते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टेप डेविएशन से निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर, और इन सब की रूट वैल्यू करने के बाद इनटू सी या आई। इनटू सी हमेशा रूट से बाहर रहेगा, ध्यान रहे, या इनटू आई, आप इसको जो भी कंसिडर करेंगे सी आई, वो रूट से बाहर रहेगा, रूट में नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट कि इन वैल्यूज को कैसे फाइंड करना है। क्योंकि मैंने बताया था कि शॉर्टकट मेथड में हम मीन नहीं निकालते,
मीन को एज्यूम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही स्टेप डेविएशन मेथड में भी हम मीन को एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की किसी भी एक वैल्यू को a एज्यूम कर लेना है, यानी कि एज्यूम्ड मीन ले लेना है। तो पहले क्वेश्चन में हमने 14 लिया था, इस बार हमने 16 लिया है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि किसी भी वैल्यू को एज्यूम करें आंसर सेम आएगा। तो जब हम 16 लेंगे तो d निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि पूरी x में से a माइनस करना है, यानी कि पूरी x में से 16 माइनस करना है। तो 8 माइनस 16 माइनस 8, 10 माइनस 16 माइनस 6, 12 माइनस 16 माइनस 4, 14 माइनस 16 माइनस 2, 16 माइनस 16 0, 18 माइनस 16 2, 20 माइनस 16 4, 22 माइनस 16 6, 24 माइनस 16 8 एंड 26 माइनस 16 10 हमारे पास आ जाता है। अब हमें क्या करना है, डी डैश निकालना है। डी डैश का फॉर्मूला क्या है कि आप पूरी डी को एक ऐसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे जिससे पूरी डी को इजीली डिवाइड किया जा सकता हो। तो फिलहाल हमने यहाँ पर उस वैल्यू को c माना है और c की वैल्यू मान ली है 2, क्योंकि पूरी की पूरी डी को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। डी डैश को लेंगे। डी डैश के लिए हमने क्या किया, पूरी डी को 2 से डिवाइड किया, तो -8/2, -6/2, -4/2, -2/2 ऐसे किया। तो -8/2 कितना आता है, -4, -6/2 कितना आता है, -3, -4/2 कितना आता है, -2, -2/2 कितना आता है, -1, 0/2 कितना आता है, 0, 2/2 1, 4/2 2, 6/2 3, 8/2 4 एंड 10/2 5 हमारे पास आता है। और यहाँ डी डैश का टोटल आता है हमारे पास 5। तो चलिए अब हमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला डी डैश चाहिए था, हमारे पास आ गया है, दैट इज 5। अब हमें चाहिए डी डैश का स्क्वायर, यानी कि हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो -4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। -3 का स्क्वायर होता है 9, -2 का स्क्वायर होता है 4, -1 का स्क्वायर होता है 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25 और इसका टोटल आ जाता है 85। तो चलिए वैल्यूज को रख देते हैं। सम टोटल ऑफ डी डैश स्क्वायर, that is 85 divided by n, that is 10. Sum total of d dash, that is 5 divided by n, that is 10 का होल स्क्वायर इनटू c की वैल्यू, that is 2। तो आइए वैल्यूज को कर लेते हैं। 85 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 8.5 माइनस 5/10 इक्वल्स टू 0.5 का होल स्क्वायर पूरे का रूट इंटू 2 आउट ऑफ रूट। कर लेते हैं 8.5 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, दैट इज 0.25, इसका रूट इंटू 2। 8.5 माइनस 0.25 इज इक्वल्स टू 8.25 इंटू 2, और 8.25 का अगर हम रूट निकालते हैं रूट आता है 2.87, इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 5.74। आई होप डियर स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड एविएशन को निकालने की इंडिविजुअल सीरीज और तीनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए हों और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।